आज के इस विशेष आयोजन में, चूँकि आज हम लोग सभी जानते हैं कि यूएन के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे आज मनाया जाता है। तो इस सभागार में जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, जितनी भी हमारी बेटियां हैं, आप सबका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मैडम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मन में एक विचार आया कि लड़कियां गलत मुकदमा क्यों लिखाती हैं, या लड़कियों के साथ बुलिंग क्यों होती है। एलोपमेंट की इतनी घटनाएं होती हैं, लड़कियां चली जाती हैं किसी के साथ और पुलिस वाले उसकी हम लोग एसएसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, एक रूटीन रूप में हम लोग बता देते थे मैडम ये लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे और चले गए, अब हमारी पुलिस ढूंढ रही है। तो हम लोगों के मन में ये विचार नहीं आया, लेकिन मैडम के मन में ये विचार आया, और विचार आना सबसे बड़ी चीज़ है। यदि हमारे मन में संकल्प होगा तभी हम उसको सिद्धि की ओर ले जाएंगे। आज मैडम के मन में संकल्प आया और इनके नेतृत्व में सारे हमारे कांस्टेबल से लेकर एडीजी तक सभी ने परिश्रम किया, सभी ने मेहनत किया। और जो हमारे साथी ने दिखाया आपको, शलभ ने, कि 15% से ज़्यादा ओवरऑल और रेप जैसे मामलों में 50% से ज़्यादा कमी आई, जो कि डाटा के द्वारा आपको दिखा रहा है। ये संकल्प का कमाल है जिसको आप लोगों ने सिद्ध किया है, और इसमें आप सभी का योगदान रहा है। तो सबसे बढ़कर जो हमारा ये आउटरीच प्रोग्राम रहा, ये चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा, जैसा कि शलभ ने आपको दिखाया, और पब्लिक के साथ जो हमारा संवाद रहा, चाहे स्कूल में संवाद रहा, हम लोग नुक्कड़ नाटक के द्वारा संवाद किया गया विभिन्न जनपदों के द्वारा, लड़कियों के स्कूल में, लड़कों के स्कूल में हम लोग सभी गए, और ये बताने का प्रयास किया गया कि 21वीं शताब्दी में जो परिवर्तन हो रहा है इस देश में, इसमें लड़कों की और लड़कियों की क्या भूमिका है। लड़कों के लिए भी ये प्रोग्राम था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ लड़कियों के लिए था। जिस भी जगह ये प्रोग्राम किया गया उसमें लड़कों को भी बताने की ज़रूरत है कि साइबर बुलिंग क्या होती है, उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, हम किसी भी बच्चियों के साथ क्या व्यवहार करें। और इसमें मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि सीमित संसाधन के बावजूद भी, लेकिन दोनों मंडलायुक्त, हमारी मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी नहीं है, लेकिन दोनों मंडलायुक्त के द्वारा जो मेहनत की गई और इन दोनों ने जो निर्देश दिया, सारे हमारे सीडीओ, डीडीओ, उन लोगों के कारण जितने भी वीडियो रहे सभी इन्वॉल्व रहे इस प्रोग्राम में, सारे नगर आयुक्त इन्वॉल्व रहे, और उसी का नतीजा रहा कि हमारे पूरे इस 7 जिले में टोटल 62 ब्लॉक्स हैं और 3924 हमारी ग्राम पंचायतें हैं। और सारे जगह इन 3924 करीब 4000 ग्राम पंचायतों में हमारी 100% हम लोगों की भागीदारी रही, जहां पर कि पुलिस विभाग के साथ ग्राम पंचायत विभाग, बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सब लोगों ने मिल करके कदम से कदम मिला करके, हमारी जो आशा कार्यकर्ता थी, जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, और सब लोगों ने मनोयोग से काम किया। इसके लिए किसी को कोई अतिरिक्त, कोई ऐसा नहीं है किसी को कोई अनुदान दिया गया। और इन सबसे बढ़कर यूनिसेफ ने इन सारी लड़ियों को एक अच्छे, जिस तरह से माला को गूंथा जाता है, यूनिसेफ ने इन सभी को एक माला के रूप में पिरोने का काम किया। इसके लिए यूनिसेफ के हमारे साथियों को हमारे पूरे पुलिस विभाग की तरफ से बहुत बहुत ही बधाई हो कि आपके कारण जो आपने इस पूरे प्रोग्राम को, जो मैम के मन में विचार आया और उसको, इन सारे फूलों को आपने एक लड़ी से सजाया और आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। जो हमारे सामने इमरान साहब हैं, इनके यूपी हेड, इनकी सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज, और आप लोग बराबर आते रहे और ब्लॉक लेवल तक आप लोग गए और इस प्रोग्राम को लेकर गए। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा हमने आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स थे और जो यंग जितने हमारे IPS ऑफिसर्स हैं और PPS ऑफिसर, इन लोगों ने लीडरशिप दिखाई। और जो नगर निगम के पार्षद रहे, जो यंग, जो लड़के लड़कियां जीत कर आए, उन लोगों ने खुद आगे बढ़कर कहा कि ये प्रोग्राम चूँकि एक अभियान के रूप में था, कैंपेन के रूप में था, तो जो यंग, जो नगर निगम के पार्षद आए मथुरा में, चाहे वो लड़के थे, लड़कियां थी, उन लोगों ने कहा कि हम लोग इस प्रोग्राम को एडॉप्ट करेंगे, और जहाँ सारे जगह, सारे पुलिस स्टेशन में सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिशन शक्ति चलाया गया, उसी को कॉम्प्लीमेंट करने का यह प्रोग्राम है। तो मिशन शक्ति के अंतर्गत हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, सभी जगह लड़कियों की शिकायत सुनने के लिए, महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए एक अलग सेल है। वो सेल जागृति से रिलेटेड ये जितने आयाम हैं, ये जो 4 आयाम आपको बताया SSP साहब ने, इन 4 आयाम को वो सेल सुनेगी। और प्रत्येक सप्ताह में जो जितने भी हमारे मोहल्ले हैं या जो ग्राम प्रधान हैं, उनके साथ हम लोग इस पर भी हमेशा बैठेंगे, और वो कमेटी होगी, जागृति कमेटी,
जो इस तरह की शिकायतों को सुन करके और इसको दूर करेगी, ताकि ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन एक अभियान के लिए होता है, इसको स्थायित्व देने के लिए, ताकि हमारे जो ये 7 जिले हैं इसमें यह जो प्रोग्राम है यह एक स्टेबिलिटी इसको मिले और सभी जगह थानों में के लोगों की इसमें जिम्मेदारी सुनिश्चित रहेगी, ताकि जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं इसको लगातार हम लोग देखते रहें। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैम के द्वारा किया गया है और इसकी ये प्रोग्राम हम लोग जो चला रहे हैं इसकी वेटिंग भी कराई जा रही है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा पब्लिक पर, हम जो बोल रहे हैं आप उस पर नहीं जाइए। तो देश की जो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है IIM इंदौर के द्वारा इस पूरे प्रोग्राम को, जिसको अभी शलभ ने दिखाया आपको, ये जो 90 दिन के करीब ये प्रोग्राम चला, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा पब्लिक पर, जो हमारी लड़कियों ने और महिलाओं ने जो दिखाया आपको वीडियो में, उसकी समीक्षा IIM के द्वारा की जाएगी और IIM के द्वारा वो समीक्षा करके एक उसको उनके द्वारा एक पेपर के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाएगा कि इसमें क्या फ़ायदा हुआ और किस तरह से इसको और हम सुधार कर सकते हैं, ताकि जो कलेक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे सिर्फ वाणी में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हमने कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है या इतना अभियान हम चला रहे हैं, हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां बालिकाओं की जो सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो अपने आप महिलाएं 100 में 50 सब जगह। स्कैंडिनेवियन कंट्री क्यों सबसे डेवलप्ड है, यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप का देश, क्योंकि लड़कियां सभी जगह 100 में 50 अपने आप है सभी जगह, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे चार्टर अकाउंटेंट हो, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे लॉ मेकर हो। उसी तरह से हम महिलाओं को इतना आउटरीच करें, जो यह अमृतकाल चल रहा है 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो अमृतकाल में हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि 2047 का जब देश मनाया जाएगा तो देश में यदि 100 लॉ मेकर हैं, 100 यदि MP हैं तो 50 महिलाएं होनी चाहिए, 100 यदि बढ़िया चाहिए, 100 बढ़िया फिजिशियन है किसी शहर में तो 50 लड़कियां होनी चाहिए, 100 बढ़िया सर्जन है वो महिलाएं होनी चाहिए, 100 अच्छा इंजीनियर है तो उसमें 50 लड़कियां होनी चाहिए। तो इम्पावरमेंट का ये अर्थ हुआ कि आप सभी क्षेत्रों में आगे रहें। आप इम्पावरमेंट का ये अर्थ नहीं हुआ कि इसको इतना रिजर्वेशन मिल गया या महिला कल्याण के लिए 10 योजना चल गई। इम्पावरमेंट का अर्थ है कि आपकी ताकत अपने आप में इतनी मजबूत हो कि आप समाज के सभी क्षेत्रों में आप अपने बलबूते पर इतनी आगे रहें कि लोग आपके बारे में खुद एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, और तभी हमारा भारत महान बनेगा, सिर्फ बोलने से महान नहीं बनेगा, और तभी अमृतकाल की ये सफलता हो। अंत में दिनकर जी की 2 पंक्ति के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हारना मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, हारना मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। यह कार्य बहुत ही कठिन था, मैम ने जब सोचा था तो समय का भी अभाव था, लेकिन हम सब के मन में और खासकर यंग ऑफिसर जितने हमारे SP सिटी, SP रूरल जो हैं और सारे SSPs और सारे एडिशनल SP, इन लोगों ने इस चीज़ को पूरे मनोयोग के साथ किया, पूरी कर्मठता के साथ किया और अपना 24 घंटे में 100% दिया। आज हमारे वो ऑफिसर्स नहीं हैं, मैं सभी एडिशनल SP को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के बाद भी उन लोगों ने इस प्रोग्राम को, इस आउटरीच को पब्लिक के अंत तक ले गए, और इसको हमें घबराना नहीं है। हमें, और इसमें बहुत जगह हो सकता है कि लोग कहेंगे साहब ये जागृति चल गया लेकिन साहब फिर भी ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें कहने वाले कहेंगे, हमको इनसे घबराना नहीं है। और सकारात्मक सोच के साथ पुलिस विभाग को भी महिलाओं के प्रति अपने विचार को बदलते हुए एक सकारात्मक सोच रखना, ये नहीं सोचना है कि औरतें आ गई शिकायत करने तो हम कह दें जी वो तो साहब ऐसा होता है। इसको अलग नज़रिए से सोचिए, महिलाओं के प्रति सिंपैथी रखिए, एम्पैथी रखिए कि हमारे साथ ऐसा होता तो हम क्या करते। तो निश्चित रूप से हमें इस तरह के जो कार्यक्रम है, इससे इस अमृत काल में एक महिलाओं के प्रति एक सकारात्मक भाव पुलिस विभाग के प्रति बढ़ेगा। और पुलिस में जाने से जिस तरह से लोग बहुत जगह की चर्चा करते हैं, यूरोप की, अमेरिका की या दक्षिण भारत की, कि साहब वहाँ महिलाओं को डर नहीं लगता है, लेकिन हमारी भी बेटी है, वो भी कहती है कि पापा दिल्ली में लोग रात में 10 बजे क्यों नहीं जाते हैं या आगरा में क्यों नहीं जाते हैं। तो हम एक ऐसा माहौल बनाए जिसमें लड़कियां ये डरे नहीं, और वो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में हमेशा सकारात्मक कहे। जय हिंद, जय भारत।